बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल कमाद की फ़सल की यू कैन से कि हो रही है, तैयारी हो रही है। तो कमाद की फ़सल पूरी एक साल की फ़सल है। तो साल की फ़सल में जो खादें चाहिए हमारे यहाँ तमाम फ़सलों को, कमाद को भी, वो है फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश, और चौथी खाद है जिंक। ये 4 खादें चाहिए। अब 4 खादों में से 3 खादें जो सिवाय पोटाश के, वो हमारी ज़मीन की पीएच ज़्यादा होने की वजह से या यहाँ के टेम्परेचर ज़्यादा, यूरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उनकी यूज़ एफिशिएंसी कम है। हमारे यहाँ हम वाटर को फ्लड करते हैं, फ्लड वाटर से जब टेम्परेचर और उसमें खाद डालते हैं तो गर्मी में हमारी खाद वोलेटाइल भी होती है, उड़ जाती है भाप बन के, वोलेटाइल होके, और ज़्यादा पानी जो 3 इंच डालते हैं उससे रूट जोन से खाद नीचे चली जाती है, यूरिया इस तरह ज़ाया होती है। फास्फोरस हमारी पीएच ज़्यादा होने की वजह से जम जाती है और 15 से 20% मिलती है, 80 से 85% जो है वो जम जाती है। इसी तरह जिंक जो है वो 5 से 6% मिलता है, 95-96% जो है वो जम जाता है। लिहाजा इनकी यूज़ एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए फास्फोरस में हमारे पास खाद है मैराथन है और बिल्डर है। रोशन क्रॉप साइंसेज में आप कह लें कि रोशन नगर पे आपको बिल्डर मिलेगी और ओरिगा पॉइंट पे आपको मैराथन मिलेगी। सो मैराथन और बिल्डर जो हैं ये इनकी यूज़ एफिशिएंसी ज़्यादा है। ये फास्फोरसी खादें हैं। फास्फोरसी खादें ये आप कह लें कि इनमें बैक्टीरिया होते हैं, इनमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, इनमें फास्फोरस होती है। सो ये यूज़ एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है, लिहाजा और लॉन्ग टर्म लंबे अरसे तक ये अवेलेबल रहती हैं। लिहाजा कमाद की फ़सल को आपसे गुजारिश है कि आप डीएपी ना डालें या वो खादें जो आप कह लें कि केमिकल खादें हैं वो जम जाती हैं फास्फोरसी, उसकी बजाय आप ऑर्गेनिक खाद जो है वो ज़्यादा आपको लंबे अरसे तक असर करेगी। लिहाजा यू कैन से कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और सारी यू कैन से यूनिवर्सिटियों की तरफ से अप्रूव्ड जो है BOP बायो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है ये डालें। तो उसमें जिस तरह मैंने उनका ब्रांड बिल्डर और मैराथन बताया है, ये खाद डालें तो ये लंबे अरसे तक कमाद को मिलती रहेगी और इसकी यूज़ एफिशिएंसी ज़्यादा है। लिहाजा ये रिज़ल्ट ज़्यादा देगी और फार्मर की इन्वेस्टमेंट कम होगी। बाकी बात रह जाती है इसकी जिंक की। तो जिंक इंशाल्लाह हम आपको शील्ड चिलेटेड या फुली चिलेटेड ये जिंक हम देते हैं आपको ज़रकून के नाम से, और आगे आ रहा है ज़रकून यू कैन से कि चिलेटेड आ रहा है। तो ये डालें ताकि आपको 100% जिंक मिल जाए, बजाय इसके कि ज़मीन के अंदर वो जमता रहे और दूसरी खादों का भी नुकसान करता रहे। लिहाजा जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो मैराथन और ज़रकून या बिल्डर और कोरोना, इनका ख्याल रखें। ये यूज़ एफिशिएंसी के हिसाब से बेहतर खादें हैं। तीसरी बात जो मैंने यूरिया की बात कर रहा था, यूरिया के लिए यू कैन से कि इंशाल्लाह हम आपको प्रोडक्ट देंगे कि यूरिया पे लगा के तो आपने इस्तेमाल करना है। यूरिया खाद जो गर्मियों में 40% तक ज़ाया होती है और कोई सर्दियों में कोई 25% तक ज़ाया हो जाती है। ये खाद ज़ाया नहीं होगी। जितनी खाद आप यूरिया डालेंगे वो सारी की सारी फसल को मिल जाएगी, स्लो रिलीज़ हो जाएगी और अपना फसल को मिल जाएगी। लिहाजा मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि खादों की पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कीमत बहुत ज़्यादा है। जो पहले गवर्नमेंट सब्सिडी दिया करती थी वो अब गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही। IMF का प्रेशर है, कर्ज़े हमने वो ज़्यादा ले लिए हैं। IMF वगैरह के इंटरनेशनल अदारों के बगैर हम चल नहीं सकते। वो हमें डिक्टेट कर रहे हैं कि आप यू कैन से कि सब्सिडी नहीं दे सकते। लिहाजा जो यूरिया 2000 की 1800 की मिलती थी 4500 की मिलती है। जो DAP सस्ती मिलती थी, सब्सिडी मिलती थी, उस पर वो ख़त्म हो गई। लिहाजा अब हम बिल्कुल ये अफोर्ड नहीं करते कि हम खादें इस तरह डालें कि वो ज़ाया हो जाएँ, 85% ज़ाया हो जाएँ, 95% ज़ाया हो जाएँ। बड़ी महंगी खादें हैं। लिहाजा इनकी यूज़ एफिशिएंसी जो है इस पे हमें तवज्जो करनी होगी, और जिस टेक्नोलॉजी से वो यूज़ एफिशिएंसी बढ़ती है उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। यही तरीका है कास्ट कम करने का और यही तरीका है पैदावार को बढ़ाने का। थैंक यू वेरी मच।